और लोगों को निकाला गया है सिलेंडर ब्लास्ट से बड़ी इसे वजह बताई जा रही है। हालांकि जांच का विषय है। मौके पर डिप्टी सीएम खुद मौजूद है। पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन की निगरानी वो कर रहे हैं। इससे पहले मंत्री ए के शर्मा भी पहुंचे हुए थे। कमिश्नर से लेकर सारे बड़े अधिकारी नजर रखे हुए मौके पर लगातार पहुंच रहे हैं। पुलिस के बड़े अधिकारी लगातार अलर्ट पर रखा गया है। सभी अस्पतालों को, बलरामपुर अस्पताल, राम मनोहर लोहिया हो, सिविल अस्पताल, केजीएमयू, सभी अस्पतालों को अलर्ट पर रखा गया है। 9 लोगों को निकाला गया है। कुछ लोगों को केजीएमयू ट्रॉमा सेंटर भेजा गया, कुछ को सिविल अस्पताल भेजा गया। हालांकि लगातार रेस्क्यू का ऑपरेशन जारी है। सीएम योगी ने ट्वीट कर दुख जताया है। उन्होंने लिखा है कि लखनऊ में एक पुरानी बिल्डिंग गिरने की दुर्घटना का संज्ञान लिया है। घायलों को तत्काल अस्पताल पहुंचाकर जिला प्रशासन के अधिकारियों को उनके समुचित उपचार के निर्देश दिए हैं। हालांकि सीएम ने पहले संज्ञान लिया था, क्योंकि उन्होंने एनडीआरएफ, एसडीआरएफ को मौके पर रवाना होकर और सभी अधिकारियों को निर्देशित किया था कि जल्द से जल्द लोगों की जान बचाई जाए। उन्होंने आगे लिखा कि साथ ही घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की भी कामना की है। तो लगातार मॉनिटरिंग सीएम योगी भी कर रहे हैं। वहीं उन्होंने आगे लिखा, जिलाधिकारी और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ ही एसडीआरएफ, एनडीआरएफ के टीमों को मौके पर जाकर राहत कार्य करने हेतु निर्देशित किया है। और एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम लगातार जुटी हुई है। इसके साथ अस्पतालों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए और यही जिम्मेदारी डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, स्वास्थ्य विभाग का जिम्मा उन पर। वो लगातार मौके पर, जैसे हादसे की जानकारी मिली, मौके पर पहुंचे। एक तरफ पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन को वो देख रहे हैं। और बिल्डिंग में कुल 12 फ्लैट थे। 12 फ्लैट्स में 9 फ्लैटों में लोग रह रहे थे और अभी तक कुल 9 व्यक्तियों को हम लोगों ने हॉस्पिटल भेजा है, जिसमें से 4 मरीज हमारे ट्रामा में थे, 4 हमारे सिविल अस्पताल में थे, 1 मरीज को और अभी हमने सिविल अस्पताल भेजा है और रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती लोगों को सुरक्षित निकालने की है और अस्पताल पहुंचा करके उनको पुनः स्वस्थ करने की है। कितने लोगों की दबने की संभावना है? अभी अनुमान लगा रहे हैं, कुछ 35 बताते हैं, कोई 40 बचा रहे हैं, लेकिन अभी अनुमान है, एग्जैक्ट फिगर अभी नहीं पता है। लेकिन हम पूरी ताकत से लगे हुए हैं। हमारी एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, फायर ब्रिगेड, सारी टीम्स लगी हुई हैं। हम लोगों को सुरक्षित निकाल करके अस्पताल पहुंचाए, उनको स्वस्थ करें। पवन लगातार जुड़े हुए हैं, निखिल भी हमारे साथ जुड़े हैं, लेकिन उससे पहले क्या कुछ कहा गया है वो आपको सुनवा रहे हैं। कितने लोगों को निकाला गया, कहां कहां भर्ती कराया गया है। हालांकि मंत्री ए के शर्मा ने क्या कुछ कहा, सुनवाते हैं। बिल्डिंग गिरी हुई साफ दिख रही है। भूकंप के झटके से पुरानी बिल्डिंग के गिरने की आशंका है। कई लोग अंदर थे, जिनमें से 5 लोगों को निकाला गया है। अभी संभावना है कि कई लोग अभी भी अंदर हैं। तो सुन रहे थे आप ए के शर्मा को। उन्होंने संभावना हालांकि जाहिर की जिस तरीके से भूकंप आया, लेकिन लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। पवन सिंगर हमारे साथ लगातार सहयोगी जुड़े हुए। पवन, अपडेट, तस्वीर दर्शकों तक पहुंचाइए। देखिए, अगर बात करें इस बिल्डिंग का जो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, अभी संजय प्रसाद जो गृह सचिव हैं, उनसे मेरी बात हुई। उनका साफ तौर पे कहना है कि अभी तक 9 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू किया गया है। पूरी बिल्डिंग कोलैप्स हो गई है। अनुमान लगाना मुश्किल है कि कितने लोग हैं, क्योंकि अब जो लोग अंदर हैं, यानी अब उनको अगर अभी थोड़ी देर में बचाया नहीं जाया गया तो निश्चित तौर पे कई सारी कैजुअलिटीज आपको दिखाई देंगी, सुनाई देंगी। बड़ी बिल्डिंग थी, तकरीबन 5th फ्लोर की पूरी बिल्डिंग एक तरीके से जमींदोज हो गई है। इसमें कई सारे कारण बताए जा रहे हैं, लेकिन अभी तक जो वास्तविक कारण है वो क्या है, ये अभी तक लोग नहीं बता पा रहे हैं। चारों तरफ से आप देखिए कि ये बुलडोजर, जो जेसीबीज हैं, वो लगातार यहाँ पे काम कर रही हैं। आप ये देखिए, ये मलबा है जहां पे मैं हूं, ये मलबा है। सीधे तौर पे देखते हैं, दूसरी तरफ देखिए जो बिल्डिंग है वो देखिए उसकी स्थिति क्या है, कैसे जो टॉप फ्लोर तक है, पेंटा हाउस था, यहाँ पे पेंटा हाउस था, वो भी नीचे देखिए बिल्कुल एक तरीके से
सब कुछ बिल्डिंग का जो सब कुछ एक तरीके से समाप्त हो गया है। पूरी बिल्डिंग नीचे गिर गई है, धंस गई है। अभी तक जिन लोगों का रेस्क्यू किया गया है उन लोगों के अलावा इसमें जो लोग फंसे हैं, जो लोग इसमें दबे हैं, उनको एक तरीके से उनके बारे में आप सोच सकते हैं कि किस सिचुएशन में होंगे, क्या परिस्थितियां और स्थितियां उनकी होगी, ये सीधे तौर पे देखा जा सकता है। जो तमाम सारी जो बिल्डिंग्स हैं, जो काम जो रेस्क्यू का चल रहा है, तो ये देखिए सामने की तरफ से लगातार ये पूरी बिल्डिंग एक तरीके से गिर करके नीचे साइड की तरफ से आ गई है। ये जो जेसीबी है वो लगातार जो है वो रेस्क्यू का काम यहाँ पे किया जा रहा है। तो लगातार जो पुलिस प्रशासन है, एनडीआरएफ की जो टीम है वो काम कर रही है। और पूरी बिल्डिंग जो मेरे सामने जो बिल्डिंग आपको दिखाई दे रही है, पूरी बिल्डिंग एक तरीके से कोलैप्स कर गई है। वो जो 5th फ्लोर तक बताया जा रहा है कि ये पूरा अपार्टमेंट था, ये बिल्डिंग थी, वो पूरी कोलैप्स कर गई है। आप सीधे जो तस्वीर है वो काफी भयावह है। लगातार यहाँ पे ये प्रयास किया जा रहा है कि जल्द से जल्द रेस्क्यू किया जाएगा, लेकिन स्थिति देख करके ऐसा लग रहा है कि इतना आसान नहीं है। जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो पूरी रात चलने की संभावना है। जो सामने जो बिल्डिंग है, जो मलबा है वो जो दिखाई दे रहा है, उसको देख करके सहज अंदाजा लगाया जा सकता है। और जो लोग फंसे होंगे उनकी स्थिति का आप अंदाजा लगाइए कि जो लोग इस मलबे में, इस बिल्डिंग के नीचे फंसे होंगे, जो फ्लैट में रह रहे थे, अचानक पूरा फ्लैट जो पूरा अपार्टमेंट, पूरा बिल्डिंग जब कोलैप्स किया होगा तो उनकी सिचुएशन सोचिए किस तरीके से वो फंसे होंगे। क्या उनकी जान बचे, या जो ऑपरेशन है उसमें अगर देरी हो रही है तो उस समय की क्या सिचुएशन है होगी, ये सीधे तौर पे देखा जा सकता है। लेकिन निश्चित तौर पे अंदर इस वक्त मैं मौजूद हूं जहां पे ये बिल्डिंग थी जो कोलैप्स हुआ है, उस बिल्डिंग के जस्ट परिसीमन के बगल में। ये तस्वीर अपने आप में बताने के लिए काफी है कि कितनी भयंकर तरीके से ये घटना घट हुआ है, क्योंकि जो बिल्डिंग है पूरी कोलैप्स हो गई है। 12 से 13 फैमिलीज जो थी वो अपने फ्लैट में रह रहे थे। अचानक जब एक आवाज आई, आवाज के साथ ही पूरी बिल्डिंग बेसमेंट के नीचे समा गई। ड्रिलिंग का काम किया जा रहा था पहले से, यहाँ पे 2 से 3 दिनों तक ड्रिलिंग का काम यहाँ पे किया गया। उसको लेकर के लगातार जो आसपास के लोग थे उन लोगों ने बात कही थी। ये बिल्डिंग याजदान बिल्डर्स की है। याजदान बिल्डर्स जो पिछले दिनों जो एलडीए ने, आपको याद होगा कि जिस बिल्डिंग को गिराया गया था, ध्वस्त किया गया था, उसी बिल्डर का ये भी बिल्डिंग अलाया अपार्टमेंट है। और वो बिल्डिंग पूरी तरीके से कोलैप्स हो चुकी है। भूकंप यानी जो अर्थ काया था उसको लेकर के बताया जा रहा है कि वो मेजर कारण हो सकता है। लेकिन जब गृह सचिव संजय प्रसाद से मेरी बात हुई, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि किसी भी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है कि जो ड्रिलिंग का काम किया जा रहा था, तो जो खुदाई का काम किया जा रहा था वो बड़ी वजह है, या जो भूकंप आया उसके कारण बिल्डिंग कोलैप्स हुई है। जो प्राथमिकता है वो प्राथमिकता ये है कि जो लोग भी इसमें फंसे हुए हैं उनको किसी भी तरीके से निकाल करके हॉस्पिटलाइज किया जाए, उनका उपचार किया जाए, जिंदा है तो उनको बचाया जाए, उनकी जान जो है वो बचाई जाए। उसको लेकर के यहाँ पे अधिकारी लगातार काम कर रहे हैं। और खास तौर से जो बिल्डिंग में जो तमाम सारे रेस्क्यू ऑपरेशन के जो काम है, डॉग स्क्वाड से लेकर के तमाम सारी चीजें अगल बगल भी अलर्ट पे रखा गया है। और उसके अलावा जो बिल्डिंग में रेस्क्यू का काम है, आप सामने देखिए 3-4 जो लगातार जो बुलडोजर्स हैं, जो जेसीबी हैं वो काम कर रही हैं। रोशन जैकब मैम, कितने लोग